तो मित्रों, गूगल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल B2B बिजनेस जो है वो 17% ग्रोथ लाता है हर बिजनेस मॉडल के अंदर। और इसका सबसे बड़ा रीजन आता है क्योंकि बायर्स जो हैं वो कम क्वांटिटी में बहुत तेजी से सामान ले सकते हैं। और खासकर इन दिनों में जहां पर कोविड की वजह से वैसे ही दुनिया हिली हुई है और उसी की वजह से आविष्कार हुआ था D2C बिजनेस मॉडल का। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ 3 ही B2B बिजनेस टाइप्स होते हैं, जो कि होता है कस्टमर सेंट्रिक मॉडल, बायर सेंट्रिक मॉडल और इंटरमीडिएटरी सेंट्रिक मॉडल। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों की बात तो करने नहीं आया हूँ, लेकिन एक ऐसे मॉडल के बारे में आपको बताने आया हूँ जो शायद MSME सेक्टर्स और दुकानदारों की किस्मत ही बदल के रख दे। और खासकर उन लोगों के लिए जिनको सामान लेने के लिए आउटसाइड सिटीज में जाना पड़ता है और कोविड के कारण वो जा नहीं पा रहे। तो ये स्टार्टअप जो है कैसा रेवोल्यूशन ला सकता है, ये स्टार्टअप क्या है, इसका मॉडल क्या है, कौन है इसका फाउंडर, वो सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करें। सैंपल हॉल बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग ऐप है जो उन लोगों के लिए है जिन्हें माल खरीदने या बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। ये कहानी सौरभ की है दोस्तों, जिनके पिता अमृतसर में एक रिटेल शॉप चलाते हैं। जब सौरभ छोटे थे तो वो देखते थे कि यार पिता को अमृतसर से न्यू दिल्ली जाना पड़ता था रात बेरात कभी भी उठ के सामान को खरीदने के लिए। या तो उनके पिता पूरा दिन शॉप पे हुआ करते थे या पूरा दिन ट्रेवल कर रहे होते थे। तो ऐसे में जो है वो अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं बिता पाते थे जितना वो चाहते थे। जब सौरभ अपनी पढ़ाई छोड़कर फैमिली बिजनेस में आए तो उन्होंने देखा कि यार 80% सेलिंग जो होती है वो पुराने सप्लायर्स द्वारा होती है, जिन्हें वो बड़ी अच्छे से जानते हैं। और वहाँ इनको आइडिया आया कि अपने पुराने सप्लायर्स को मैं अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं तो यहाँ पर उनके पिता को ना ट्रैवलिंग करने की जरूरत पड़ेगी और उनको वक्त भी ज्यादा मिलेगा अपने काम के प्रति, और अपने परिवार के साथ भी ज्यादातर वक्त बिता सकते हैं। और यही आइडिया सोचते सौरभ ने सैंपल हॉल की शुरुआत करी। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान कोविड-19 की एंट्री होती है, जिससे लॉकडाउन की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। अब उनके इस ऐप की जो नीड थी, आवश्यकता थी, वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि वो इंडस्ट्री में ये पहले से ही काम करते थे, तो उन्होंने पहले अपने सेलर्स की रिक्वायरमेंट को समझा। जहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ना कि कस्टमर्स। और किसके साथ वो ऑर्डर प्लेस करेंगे? सप्लायर, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन कैसे? सारे लोगों को ये खतरा रहता है कि जो उन्होंने डिजाइन बनाया है बेचने के लिए, सप्लायर्स ने जो डिजाइन बनाया है, मैन्युफैक्चरर्स ने जो डिजाइन बनाया है अपने प्रोडक्ट का, कहीं कोई उसे कॉपी ना कर ले। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया इन्होंने सोचा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप चाहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है बेचने के लिए लोगों को, वो कोई दूसरा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर्स कॉपी करके अपने ही दाम लगा के बेच दे? ऐसा कौन चाहेगा? क्या मुकेश अंबानी चाहेंगे कोई जियो का सिम लेके मरो सिम में कन्वर्ट कर दे? खैर, मजाक की बात अलग है, लेकिन आप इसमें खुद चूज कर सकते हैं कि आप किसको दिखाना चाहते हैं, कौन से वो बायर्स होंगे। जहाँ पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं सप्लायर्स को या बायर्स को, जब वो आपका कस्टमर बन जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए वो आपका प्रोडक्ट देख सकता है और मंगवा सकता है। इसलिए दोस्तों, इनकी ब्रांच Amazon, फ्लिपकार्ट से हटकर है। वहाँ ये सब देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप 2 दिन के लिए दिखा सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए दिखा सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जिससे कोई कॉपी नहीं कर सकता आपका डिजाइन। तो एक पेटेंट प्रूफ भी आपको मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों ये बाकी B2B बिजनेसेस से कैसे अलग है, क्योंकि वहां से आपको अंदाजा मिलता है बिजनेस मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसा है ये बिजनेस मॉडल। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस मॉडल हो सकता है इस पूरे वीडियो के अंदर, जो कि हर ई-कॉमर्स में देखने को नहीं मिलता और शायद किसी भी ई-कॉमर्स में देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेटेंट प्रूफ है, यानी आप अपना कलेक्शन किसी को दिखा सकते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लेकिन वो फोटोज क्लिक नहीं कर सकता उसकी, ना ही वो उसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकता है, ना सेव कर सकता है, ना डाउनलोड कर सकता है। तो जिससे जो डिजाइनर्स के डिजाइन हैं वो सेफ रहते हैं, कोई कॉपी नहीं कर सकता उन्हें। अगर आपने देखा होगा पेटीएम ने भी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि पेटीएम की जो लेआउट है वो कोई कॉपी ना कर सके, क्योंकि खासकर इंडियन मार्केट में जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है वहाँ पर ये चीज लाना अपने आप में एक यूनिक बात है। यहाँ आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी, आपका ट्रेवलिंग का एक्सपेंस बच रहा है भाई, बुकिंग ऑर्डर्स बच रहे हैं, आप 24/7 कभी भी बुक कर सकते हैं। अगर कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री है तो वो आप डिस्काउंट में खरीद बेच सकते हैं। कस्टमर लॉयल्टी, एक ब्रांड लॉयल्टी भी बन सकती है इस मॉडल से। ये स्टार्टअप यहीं खत्म नहीं होता, आप उन्हीं कैटलॉग्स को शेयर करके व्हाट्सएप के द्वारा भी ऑर्डर्स ले सकते हैं, यानी व्हाट्सएप पे ही आपका सारा काम हो सकता है, फेसबुक, टेलीग्राम, किसी पर भी, जिससे जो बायर्स और सप्लायर्स दोनों का ही कैश फ्लो जो है मेंटेन चलता रहेगा। आप इस मॉडल को इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, किसी पे भी यूज कर सकते हैं। और किसी
जी ने सच कहा है, आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। और सौरभ जी की जो आपत्ति थी वो अपने पिता की परेशानियां दूर करने के लिए थी, तो ये आविष्कार हुआ। वैसे आविष्कार के आइडियाज आप ढूंढ रहे हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, और नए आविष्कार देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।